नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अजंता नामक पाठ के गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 4 करके एक गद्यांश दिया गया है। इसके ठीक नीचे आ वा सा करके इसी गद्यांश से आ वा सा के माध्यम से 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको पहले आ में प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम लिखना है। जो संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम लिखा अलग तरीके से जाता है, लेकिन होता एक ही है। इसके साथ बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर लिखने होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक गद्यांश दिया रहेगा और इसके ठीक नीचे आ बा सा करके 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा तो पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे। जिन गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सहित करनी होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो गद्यांश दिए जाएंगे उनमें के जो आ और बा पॉइंट होंगे उनके प्रश्न सेम ही होंगे। इसी तरह से पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो पॉइंट सा का प्रश्न होगा वो वहाँ पर बदल जाएगा। वो जैसा गद्यांश होगा उस माध्यम से वहाँ पर तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर इसके बाद इसके पॉइंट के प्रश्न पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये इसके साथ साथ अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, जिसके कारण आपका जो पहले हेडिंग होगा संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम, यही गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे ये हो या कोई और प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हों, वहाँ पर आपको जो पहली हेडिंग डालना है वो बहुत साफ साफ लिखना है, राइटिंग में लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है। उसमें कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे प्रश्नों की जो हेडिंग है, उत्तर की जो हेडिंग है, वो हर एक को आसानी से पढ़ेंगे। वहाँ पर इतना टाइम होता है कि शुरुआती की ही 1-2 हेडिंग्स पढ़ते हैं और उसी हिसाब से आपको पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, ताकि आपका जो पहली हेडिंग संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम है वो गलत ना हो। व्याख्या करते समय जो संदर्भ हेडिंग होती है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपके उत्तर की शुरुआत की पहली हेडिंग होती है। अगर आप इसी को गलत कर देंगे तो कॉपी चेक करने वाला आपके आधे नंबर माइनस कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपने अगर संदर्भ ही गलत कर दिया है तो आगे आपने कैसे व्याख्या की होगी। इसलिए आपको इसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब इसको हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न 4 करके दिया है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कुछ इस तरह का एक गद्यांश है, जिसकी हमें संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार हम बताते चलें कि वहाँ पर पूरे गद्यखंड से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको ये कन्फर्म करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या शुरुआत करनी है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उत्तर, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सिर्फ उत्तर डालने के बाद आपको संदर्भ लिखना स्टार्ट नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर पूरे गद्य खंड में से 2 गद्यांश दिए जाएंगे।
जिसमें से किसी एक ही गद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। वहाँ पर पॉइंट 1 करके पहला गद्यांश रहेगा, इसके बाद पॉइंट 2 करके दूसरा गद्यांश रहेगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन से गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। वहाँ पर आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया, तो इसके बाद आपको डालना है उत्तर हेडिंग। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है। इसके बाद अगर आप पहले की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। ये लाइन आपको काले पेन से लिखनी है। इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट की कर रहे हैं तो पॉइंट 2 डाल के वहाँ पर इसी तरह से लिख देना है। जैसा कि हमने यहाँ पर चौथे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट 4 डाला। इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, पहले पहाड़, फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर हो उठे। ये हो जाता है शुरुआत करने का सही तरीका। इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पहले गद्यांश की व्याख्या की है या आपने दूसरे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी चेक करते समय जितनी आसानी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है पॉइंट आ, और इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग भी डाल सकते हैं या ना डालें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा था, संदर्भ दोनों पूछ रहा था, इसलिए आप डालें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट आ डाला, इसके बाद लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भागवत शरण उपाध्याय। देखिए जो हमने अथवा लगा के नीचे लिखा है, ये वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम अलग से पूछा जाता है। अन्यथा आप ऊपर का ही संदर्भ लिख सकते हैं, कोई इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा संदर्भ लिखने का एक और आसान सा तरीका होता है, आपको बता देते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से। इसमें से दोनों आपको जो याद हो जाए अच्छे से वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए बताया कि अगर आपको ये कॉपी नहीं याद हो रहा है तो आपको जो मैंने सरल बताया है ये याद हो जाए शॉर्टकट, तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर बा पॉइंट डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ रगड़ कर अत्यधिक चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उसे चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई है या निर्मित कर दी गई है। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्रकारों के द्वारा विभिन्न चित्रों को बाहरी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और उसके बाद उनके शिष्यों ने उन पर चित्रों को रंग कर ऐसा बना दिया कि वे सजीव लगने लगे। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर 7, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम पॉइंट सा डालेंगे। इसके बाद सा के उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ों को काट कर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भी भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सा के
एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या या संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। पॉइंट 1 में हमने संदर्भ लिखा, पॉइंट 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। याद रहे, यहाँ पर आपकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ पर अगर कोई भूल करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन आपको संदर्भ में और लास्ट के पॉइंट सा में यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट का सा का जो उत्तर होता है ये आपको वहाँ पर जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें बहुत ही आसानी से लिखा रहता है, वो आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको भी नहीं गलत करना है, शुरुआत का संदर्भ भी नहीं गलत करना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक आने का मतलब है कि व्याख्या आपको समझ में आई है, इसलिए हमारा हक बनता है।